बस लगे ही रहते, अपनी ही हालत हम बुरी कर लेते। सोचा जो मैंने, एक बात समझ आई, मेहनत जरूरी है पर दुख क्यों भाई। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे तरीके शेयर करने जा रही हूँ जो आपके हर मुश्किल भरे काम को बना सकते हैं आसान और मजेदार। ये तरीके बताए हैं नॉर्मन विंसेंट ने अपनी बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और जानते हैं ये 10 तरीके। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और बनाइए अपनी लाइफ आसान। पहला तरीका है रिलैक्स मोर, डू मोर। सिंपल सी बात है, अगर आप रिलैक्स होके कोई काम करते हैं, तसल्ली से कोई काम करते हैं, तो आपके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल के लिए आपने कई बार नोट किया होगा कैसे एक क्रिकेटर लास्ट ओवर में भी रन बनाकर अपनी टीम को जिता देते हैं। ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है उनकी कामनेस से। उनकी ट्रेनिंग है जो उन्हें समझाती है कि हर सिचुएशन में काम और स्ट्रेस फ्री रहकर ही खेलना है। इसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ में हर ओवर मतलब हर छोटे से बड़ा काम सिर्फ रिलैक्स होकर शांति से करना है, और फिर हम देखेंगे जादू, किस तरह से बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी टेंशन के हम कोई भी काम बहुत अच्छे से पूरा कर पाते हैं। तो अब से जो भी करें बिना टेंशन के स्ट्रेस फ्री रहकर करें। दूसरा तरीका है कीप फेथ दैट यू विल सक्सीड। आप जो भी काम करें आपको सोचना है सिर्फ उसकी सक्सेस के बारे में, सिर्फ उसे पूरा करने के बारे में। आपको ये ठान लेना है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट जब अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है तो क्या वो ये सोचता है कि मैं फेल भी हो सकता हूँ? यकीन मानिए, अगर वो ये सोच के प्रिपेयर करे कि मैं फेल भी हो सकता हूँ तो कभी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो फेल हो भी जाए। तो इसी तरह से हमें अपनी लाइफ के हर काम को सिर्फ इस मोटिव से, इस डायरेक्शन में जाकर काम करना है कि हमें उसमें सक्सेस मिलेगी। और कोई डाउट नहीं है कि अगर आप इस पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। तीसरा तरीका है थिंक क्रिएटिवली अबाउट योर वर्क। मेहनत तो करनी ही है, काम तो करना ही है, बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता, ये हमें अच्छे से पता है। तो क्यों ना हम जो भी काम करें, जैसे भी करें, उसे कुछ अलग ढंग से मजे लेकर करें। एग्जाम्पल के लिए आप सब ने सुना होगा चाय वाला के बारे में। बेचा तो वो भी एक चाय ही था, पर उसकी काम में क्रिएटिविटी थी। वो अपने काम को जैसे एंजॉय करता था और हम सब ने देखा कैसे एक चाय बेचने वाला किस मुकाम पर पहुंचा। इसी तरह से आप भी जो भी करें उसे बोरिंग तरीके से ना करके कुछ अलग ढंग से, कुछ क्रिएटिविटी के साथ करें। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत पॉपुलर हो जाएं, जरूरी नहीं कि वर्ल्ड फेमस हो जाएं, पर आप जो काम क्रिएटिवली मजेदार तरीकों से करेंगे वो आपको खुशी देगा। एंड एट द एंड आपकी खुशी ही आपके लिए मैटर करनी चाहिए। जो भी करें अपने लिए करें, अपनी खुशी के लिए करें और मजे लेकर करें, और फिर देखिए कैसे हर काम आपको मजेदार लगने लगेगा। कोई काम छोटा या बड़ा, मनपसंद या नापसंद जैसा नहीं लगेगा। जो भी आप करेंगे वो आपकी पसंद अपने आप बन जाएगा। चौथा तरीका है डोंट लेट स्ट्रेस ब्लॉक योर पावर। आपकी पावर कम होती है अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देख लीजिए, ज्यादा देर उस पर काम करें या उस पर ज्यादा फाइल्स ओपन कर दें, उसे स्ट्रेस दें तो वो हीट अप हो जाता है। हीट अप होने का रिजल्ट क्या है? वो डिवाइस स्लो हो जाती है या कभी कभी हैंग भी हो जाती है। इसी तरह से हमारा दिमाग है, अगर हम उसे यहाँ वहाँ हर तरफ की टेंशन देंगे तो वो हीट अप होगा, उसे स्ट्रेस होगा और वो धीरे धीरे अपनी पावर लूज करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो अपने दिमाग को स्ट्रेस ना दें, उसे हीट अप ना करें। जो भी काम करें स्ट्रेस फ्री रहकर, रिलैक्स मोड और कूल रहकर करें। पांचवा तरीका है यूज द पावर ऑफ प्रेयर एंड एफर्मेशंस। यस, आपकी हेल्प कर सकती हैं आपकी ही प्रेयर्स। यूज योर वर्ड्स वाइजली। आपका दिमाग आपको सुन रहा है, आप जो भी बोल रहे हैं वो उसे प्रोसेस कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। यकीन मानिए, अगर आप सारा दिन कुछ नेगेटिव ही बोलते रहेंगे, एंड में आपका माइंड कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को ही फुलफिल करके दिखाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाहे कैसे भी हालात हो, कितना भी काम हो, अच्छा ही सोचें, अच्छा ही बोलें, तो आपका माइंड, आपके सर्कमस्टांसेस, आपका यूनिवर्स पूरी मेहनत से, शिद्दत से
इस काम में लग जाएगा कि किस तरह से आपके थॉट्स, आपकी चाहत को पूरा किया जाए। एग्जाम्पल के लिए आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी जैसे हम बस स्टैंड पे खड़े रह गए, हमारी बस निकल जाती है, एक दो बार ऐसा हो जाता है कि हम वहाँ खड़े होते हैं तो कई देर तक बस नहीं आती, और जब हमें उस तरफ नहीं जाना होता तो हमें वहाँ जाने वाली बस कई बार दिखती है, और वो देखकर हम बहुत बार बोलते हैं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे बस चाहिए हो ना तब नहीं मिलती, वैसे यहाँ से बहुत बस निकलती है। तो यकीन मानिए धीरे धीरे ये बात सच होती जाएगी, और आप जब जब वहां जाकर खड़े होंगे आपको बस मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर एक बार ये प्रैक्टिस करके देखें, ये बात बोलना छोड़ दें कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप बल्कि ये बोले जैसे ही हम बस स्टॉप पहुंचते हैं हमें बस मिल जाती है, इस काम में हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी लाइफ आसान है, हमें जो जब चाहिए तब वो मिल जाता है। और आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे कुछ दिन में आपका ये वेटिंग टाइम कम हो रहा है, आपको बस सच में बहुत आराम से मिलने वाली है। क्यों ऐसा होता है? पूरा यूनिवर्स इस काम में लग जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा करके आपकी टाइमिंग्स, बस की टाइमिंग सब इतनी अच्छे से सिंक्रोनाइज होने लगते हैं कि आपको वो आराम से मिलने लगती है। तो देखिएगा आपकी वर्ड्स में कितनी पावर है। यकीन मानिए अभी से प्रैक्टिस करिए, हर छोटी छोटी चीज में सिर्फ पॉजिटिव बोलिए, अपने अच्छे एफर्मेशंस का, अपने पावर का, अपनी एनर्जी का अच्छा यूज करें, और आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स जो बना देंगे आपकी लाइफ को सचमुच आसान। छठा तरीका है स्टार्ट विथ स्मॉल इजी टास्क। बहुत जरूरी है और सबसे मुश्किल है शुरू करना। जी हाँ, हम कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं कि अपने टारगेट्स तो बनाते हैं पर उसको ब्रेक डाउन नहीं करते। हम एक बड़ा सपना सोच लेते हैं और बिना किसी प्लानिंग के उसको चाहने लगते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपको जो भी काम करना हो उसे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्मॉल टास्क में कन्वर्ट करके ही पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सब कभी ना कभी ये चाहते हैं, हमें कभी ना कभी ये लगता है कि काश हम भी फिट हों, हम भी सही दिखें, सुंदर दिखें, और इसके लिए हम सबसे पहली चीज सोच लेते हैं जिम ज्वाइन करना, जिसके लिए निकालना होता है दिन का कम से कम 1 घंटा, जो सच में बहुत मुश्किल है। कहना आसान के 1 घंटा ही तो चाहिए, पर हमारे दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना हमें सच में बहुत मुश्किल लगने लगता है, और इसी तरह से कुछ ही दिनों में हमारा ये सपना फेड हो जाता है। इसके लिए इसे ब्रेक डाउन करें। पहले 10 मिनट से शुरू करें, घर के आसपास या अंदर ही छोटी मोटी एक्सरसाइज या वॉक से शुरू करें। धीरे धीरे हमारा टाइम इंक्रीज होने लगेगा, और हाँ, कभी ना कभी वो 1 घंटे में भी कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपको अपने अंदर चेंजेस भी नजर आएंगे। ऐसा करने से ये होगा कि आप चाहे वो 10 मिनट दें, पर उसमें आपको कहीं ना कहीं एक खुशी होगी, एक जीत का एहसास होगा, जो आपको मोटिवेट करेगा और काम करने के लिए, टाइम और निकालने के लिए। इसी तरह से हमारी लाइफ के हर एक्शन, हर बड़े बड़े प्लान्स हम पूरे कर सकते हैं अगर उसे प्लानिंग के साथ ब्रेक डाउन करके किया जाए। 7वां तरीका है अवॉइड हार्ड वर्क मेंटालिटी। काम को बोझ मानोगे तो वो मुश्किल ही लगेगा। यकीन मानिए इंसानी शरीर बहुत मेहनत कर सकता है। कभी देखिए लेबर को, किसान को, किस तरह से पूरा दिन धूप में काम करके भी शाम को उनमें आपको एक एनर्जी दिखेगी, पर हम तो जैसे बैठे बैठे ही थक जाते हैं। ये सब हमारी मेंटालिटी ही है। एग्जाम्पल के लिए मंडे को तो हमने जैसे एक टैबू ही बना दिया है। संडे को ही शाम से परेशान होना शुरू कर देते हैं कि कल मंडे है, कल ऑफिस जाना है, कल काम शुरू है। क्यों? क्या हमें रियलाइजेशन भी है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं? हमारे पास एक जॉब है, एक काम है जिसके लिए सुबह उठकर बाहर निकलना है। न जाने कितने ही लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं पर उन्हें मिल नहीं रहा, और हमारे पास जो है हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे। यकीन मानिए सिर्फ थोड़ा सा नजरिया बदलने से, हर चीज को एक ब्लेसिंग की तरह एक्सेप्ट करने से हमारी लाइफ बदल सकती है, हमारी लाइफ आसान और मजेदार बन सकती है। 8वां तरीका है सी प्रॉब्लम्स एज चैलेंजेस नॉट बर्डन। कभी नोट करिए, काम जितना मुश्किल होता है उसको कंप्लीट करने के बाद उसकी हैप्पीनेस भी उतनी ही हाई होती है। टास्क जितना भी डिफिकल्ट हो, जितना भी चैलेंजिंग हो, उसको करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, पर उसका रिजल्ट और उसकी खुशी कुछ अलग लेवल पे ही होती है। एग्जाम्पल के लिए हमें कोई नया टास्क करने के लिए मिलता है तो हम उसे एक प्रॉब्लम की तरह या एक नए बोझ की तरह सोचने के बजाय ये सोचें कि चलो एक नई स्किल सीख लेंगे, एक नई चीज आ जाएगी, हमें टाइम तो लगना ही है, आपको अपना टाइम तो देना ही है मेहनत करने के लिए, तो क्यों ना रोज नई नई चीजें सीखने में लगाएं, हर दिन एक बेहतर इंसान बन पाए। कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी वेस्ट नहीं होता।
हो सकता है एक बार के लिए आपको ऑन द स्पॉट उसकी एप्रिसिएशन ना मिले, पर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, आप ग्रो कर रहे हैं, दैट मैटर्स। आपको उस पर ध्यान देना है। आपके पास कोई नई या चैलेंजिंग चीज आती है, कोई नया टास्क आता है, तो उसे एक नए जज्बे के साथ करें, उसमें एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढे, आपकी लाइफ सचमुच आसान बन जाएगी। 9वां तरीका है कीप योर माइंड फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। ये तरीका तो आप पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। एक बार ये अपनी प्रैक्टिस बना कर देखें। जो भी हो दिन में, कभी आपको स्ट्रेस हो या कुछ समझ ना आए, तो सिंपली इनमें से कुछ भी बोलें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी में कोई भलाई होगी। कोई आपके साथ बुरा करे तब भी आप आगे से ये बोले, सर्वे भवन्तु सुखिना, मे ऑल बी हैप्पी, सबको खुशियां मिले, सब निरोगी रहें। इस तरह की बातें बोल कर देखें। ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देंगे। यकीन मानिए उसी समय आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस भी नोटिस करेंगे। पहले जो लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धीरे धीरे वो दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का ऑरा फुल ऑफ पॉजिटिविटी होगा और हम जैसा सोचते हैं हमारा ऑरा वैसा ही बनता है और उसी तरह की चीजें अट्रैक्ट करता है। अगर आप सबकी भलाई सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की ही भलाई होगी उसमें। तो अब से सोच बदलें, अपने आप को पॉजिटिविटी से भर दें और फिर देखें चमत्कार। 10वां और बहुत ही जरूरी तरीका है लव व्हाट यू डू और फाइंड अ वे टू लव इट। कितनी प्यारी सी बात है। आप जो काम करें उसे प्यार से करें। अगर आपको वो मजबूरी में भी करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसे इस तरह बदल दें कि आप उसे प्यार करने लगे। काम को अगर आप दिल से पूरी खुशी से करेंगे तो आप तो एंजॉय करेंगे ही, प्लस उसके रिजल्ट्स, उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको ही मिलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सब जानते हैं। वो बचपन में न्यूज़पेपर बांटा करते थे। इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी डेस्टिनी नहीं बनाया, पर उसको एंजॉय किया। कहीं ना कहीं उन्होंने इसको एक मौका बनाया, नए नए लोगों से मिलकर उनसे बातें की, उनके बारे में जाना और नई इन्फॉर्मेशन गैदर की। देखा कैसे उन्होंने अपने डिस्गाइज में भी ब्लेसिंग ढूंढ ली। इसी तरह से हम जो भी काम कर रहे हैं उसे पहले तो एक्सेप्ट करें और प्यार करें, वो मजेदार बन जाएगा। आप अपने काम को पसंद करने लगेंगे और उसमें बेहतर भी बनते जाएंगे। तो अब से लव व्हाट यू डू और फाइंड अ वे टू लव इट। सो हमने समझा मेहनत तो जरूरी है, पर उसे फोर्सफुली करना है या एंजॉय करके करना है, ये चॉइस आपकी है। रिलैक्स, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहकर आप जो भी काम करेंगे वो आसान बन जाएगा। आसान नहीं भी तो आप में वो पावर है जो हर काम को आसानी से कर सकते हैं। अपनी पावर को समझें, अपनी पावर को रियलाइज करें और अपनी लाइफ बेहतर बनाएं। मिलते रहेंगे इसी तरह की सेल्फ हेल्प वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।